नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर ऑनलाइन कक्षाओं में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज कक्षा द्वितीय विषय पर्यावरण अध्ययन पाठ 7 शरीर की संरचना प्रकरण 11। शरीर की संरचना में हम देखेंगे तो सामान्यतः हमारा एक शरीर होता है। इस शरीर में भिन्न भिन्न प्रकार के अंग होते हैं और उनके कार्य होते हैं और उनकी आकृति भी अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे हम देखेंगे तो हमारे शरीर में मुख्यतः देखेंगे तो वो सिर है, गर्दन है, धड़ है, पेट है, भुजाएं हैं, टांगे हैं, ये अनेक ऐसे हमारे अंग हैं। तो इनकी आकृति भी अलग प्रकार की होती है और इनका कार्य भी अलग अलग होता है। सिर शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। हमारा जो सिर है वो शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। सिर कंधों के बीच जो गर्दन है और गर्दन के ऊपर हमारा सिर है। इस सिर को हम गर्दन की सहायता से इधर उधर हिला सकते हैं। सिर में हमारा मस्तिष्क होता है और सिर पर बाल होते हैं। फिर हम देखते हैं अन्य भी हमारे शरीर में कुछ मुख्य अंग हैं, जैसे नाक है, कान है, आंखें हैं, जीभ है और त्वचा। ये 5 हमारे ज्ञानेंद्रिय हैं। इनके भी अलग अलग प्रकार के कार्य हैं। जब हम देखते हैं जैसे नाक है तो नाक का सूंघने का कार्य, हम नाक से किसी को सूंघ सकते हैं। फिर आंखों से हम देखते हैं, आंख देखने का कार्य करती है। कान सुनने का कार्य करती है। कोई व्यक्ति क्या कहता है वो हम सुनते हैं, या किसी की आवाज़ आती है कानों से हम सुन लेते हैं। जीभ चखने का कार्य, यानी जीभ से हम चख लेते हैं कि खट्टा है कि मीठा है। त्वचा छूने का, त्वचा अगर हमारे शरीर पे कोई हाथ रख देता है तो तुरंत पता चल जाता है कि किसने हाथ रखा है, और क्या गर्म है क्या ठंडा है उस पर हाथ लगाने में तुरंत पता चल जाता है कि हाँ ये ठंडा है और ये गर्म है। गर्दन के नीचे का भाग, फिर देखते हैं गर्दन के नीचे का भाग कंधों के पास और पेट का ऊपरी भाग, इन्हें हम छाती कहते हैं। ये जो पूरा का पूरा भाग है ये हमारा छाती है। छाती में बाएं तरफ हमारा हृदय है, दिल, और इनके भीतर फेफड़े होते हैं। हृदय और छाती, फेफड़े छाती के भीतर होते हैं। फिर देखेंगे धड़ के अगले भाग पेट और पिछले भाग को पीठ कहते हैं। जो आगे का धड़ है हमारा पूरा धड़ है, इसका अगले भाग को हम पेट और पीछे का भाग है इनको हम पीठ कहते हैं। फिर देखेंगे पेट के भीतर अमाशय होता है और छोटी बड़ी आंतें होती हैं। भुजाएं कंधों के पास धड़ से जुड़ी हुई, ये कंधे हैं और कंधों के पास है हमारे, ये धड़ से जुड़ी हुई है। कंधों से लेकर हाथ तक, ये हमारे कंधे हैं, कंधों से लेकर हाथ तक, इसमें भी अलग प्रकार की आकृतियां हैं। तो देखेंगे कोहनी है, हथेली है, अंगुलियां हैं, इनके भी अलग अलग प्रकार के कार्य हैं। जैसे देखते हैं तो अंगुलियों से हम लिखते हैं, लिखने का कार्य करते हैं अंगुलियों से। और किसी वस्तु को उठाना लाना ले जाना है तो हम अंगुलियों के सारे इनको उठाकर ला दे और ले जा भी सकते हैं। फिर हम देखते हैं शरीर के नीचे, फिर नीचे जाएंगे तो ये हमारा कमर का भाग है। ये कमर है जहाँ हम कमर पेटी बांधते हैं। फिर शरीर के नीचे, कमर से नीचे के भाग में जाएंगे तो हमारे 2 टांगे हैं।
टांगों के नीचे वाले भाग में हम देखेंगे घुटने हैं। टांगों की सहायता से हम खड़े रहते हैं, टांगों की सहायता से हम चलते हैं। तो टांगों के नीचे वाले भाग में जाएंगे तो हमारे 2 घुटने हैं। घुटने उठने बैठने के हमारे सहायक हैं और ये मुड़ भी सकते हैं। को बैठते हैं तो ये मुड़ सकते हैं। फिर देखिए इसके जो घुटनों के नीचे वाला भाग है उसमें हम देखेंगे तो एडी है, टखना है, घुटना, ये सब नीचे का भाग है, घुटनों से नीचे का भाग है। यानी कि इन सभी को मिलाकर हमारा एक पूरा का पूरा शरीर बना है। ये पूरा खाका तैयार हुआ है। तो शरीर में भिन्न भिन्न प्रकार के हमारी आकृतियां हैं, अंग हैं, इनकी आकृतियां अलग अलग प्रकार की हैं और इन कार्य भी इनके अलग अलग प्रकार के हैं। अनेक हमारे शरीर के भीतरी में छोटी बड़ी आंतें, अमावस्या, हृदय, फेफड़े, अनेक प्रकार की हमारे अंदर भी कुछ आते हैं या अंग हैं। तो हम भी अपने शरीर के बारे में ध्यान करेंगे कि हमारे कौन कौन से अंग हैं, उनका क्या कार्य है, और भी अपने शरीर के भीतर आते हैं, हृदय है, फेफड़े है, अन्य भी अंग हैं। तो अपने शरीर के बारे में थोड़ा सा ध्यान करेंगे। धन्यवाद।